विजय सिंह गीता ज्ञानालय मीरगंज। तो जैसा कि हम लोग अभी मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे और आज उनका जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज देखिए ध्यान से आप इसको हम क्या देखें, बड़े ही दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि जितना अभागे हम बिहारी हैं उससे कहीं ज़्यादा अभागे इस बिहार के नेतागण हैं। एक तरफ गुजरात में जन्मे हुए नेताओं का स्मारक बन रहा है, स्मारक उतना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती आश्रम और ना जाने कितने करोड़ और अरबों रुपए उनके स्मृति में खर्च किए जाते हैं, जबकि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और हमारे बिहार के लाल जिन्होंने बिहार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने का कार्य किया था, आज यहाँ तक कि लोगों को ये भी पता नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू की देश रत्न की समाधि स्थल कहाँ है और उसकी स्थिति कैसी है। वहाँ की तो बात दूर की है, हम उनके जन्म धरती पे खड़े हैं। यहाँ पे मात्र औपचारिकता पूरा करने के लिए यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के जो भी नेतागण हैं वे लोग आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और जन्मदिन के अवसर पर करोड़ों रुपए का चपत उन लोगों के द्वारा किया जाता है। एक तरफ देश के सबसे ईमानदार नेता जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है, उनके साथ इतना बड़ा बेईमानी हम लोग कर रहे हैं, हमारी ये सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से बड़ा ही निंदनीय है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि अपने जीवन में इनके जीवन को उतारना चाहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, उसी ध्येय से हम लोगों ने अपने विद्यालय के बच्चों को आज राजेंद्र बाबू के देश रत्न की जन्म धरती पर लाने का कार्य किया है, ताकि वे लोग डॉक्टर बाबू की प्रतिमा पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर सकें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें और बिहार सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसे महापुरुष के धरती पर भी कोई दर्शनीय स्थल ऐसा नहीं बनाया गया जहां दूर दूर से बच्चे आकर यहां पे भ्रमण कर सकें। लेकिन हम लोग जितना में है उतने में ही इसको दर्शनीय स्थल बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और मैं प्रत्येक वर्ष अपने विद्यालय से लगभग 300-400 बच्चों को परिवहन के माध्यम से इस दर्शन का मुआयना, इस दर्शन का पूजन चीजें देखिए। यहाँ पे जो ये जो स्थिति है, इसका स्थिति देखिए। यहाँ पे आइए, इधर आइए, देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो स्मारक है और जो उनका जो ग्राउंड है और जो बैठने वाला जो जगह है, देखिए आप देखिए, इधर लाके दिखाइए इसको। देखिए यहाँ की स्थिति है, कितना जर्जर स्थिति है और ये सारा देन है यहाँ के नेताओं का। जो सिवान के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, और इनका तो फर्ज बनता है कम से कम इसका मरम्मत करा कर इसको सही से कराएं। और आज 3 दिसंबर है, जबकि ये 3 दिसंबर एक बाइक नहीं आया है। सबको पता है कि हर साल 3 दिसंबर आता है और इस साल भी 3 दिसंबर आएगा। और जैसा कि ये जो ईंट देख रहे हैं, ये ईंट, और इससे अच्छा तो ईंट देखिएगा आप किसी के गली नली में लगा हुआ होगा। जो गली गली में जो फेबर ब्लॉक किया गया उसमें ईंटा का क्वालिटी इससे बेस्ट है और उसी ईंटा पे अभी तक यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है यहाँ का जो दृश्य है, ये उदासीनता है, ये सारा दृश्य दर्शा रहा है कि यहाँ की सरकार जर्जर है और सरकार यहाँ के लाचार है और यहाँ के नेता लोग लूटने पे मजबूर है। एक बात और है, मुझे ऐसा लगता है कि आज अब महापुरुष भी वोट बैंक का केंद्र बन गए हैं। वैसे महापुरुषों की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है जिनका वोट बैंक ज़्यादा है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी का बड़ा कम सक्रियता रहता है समाज में, वोट में। इसलिए मैं चाहूँगा कि उनके समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए, कम से कम इनको उचित सम्मान और न्याय दिलाने में, ताकि बिहार में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सके और अन्य राज्यों से भी लोग देश के प्रथम राष्ट्रपति के जन्मभूमि पर आकर उनका दर्शन करें, भ्रमण करें। तो आज तक तो कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वोट बैंक की राजनीति किए नहीं और यही कहना है कि आज उनको वोट बैंक की नज़र से देखा नहीं जाता है और उसका नुकसान आज उठाना पड़ रहा है उनके जो भी देशभक्त हैं उन लोगों को। क्योंकि ऐसा बताइए, किसी का भी जन्म दिवस ऐसा नहीं मनाया जाता है भारत में। जो भी नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर करोड़ों रुपये खर्च किया जाता है और एक माह पहले से ही साफ सफाई पूरा उसको खूबसूरत बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम ही नहीं पड़ रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। तो ये जो हालत हुआ है इस धरती का, किसका रीजन हो सकता है, किसका कारण हो सकता है? यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का, चूँकि बिहार के मुखिया वो हैं
और बिहार का एक सबसे बड़े रत्न, देश के तो रत्न हैं ही, बिहार के एक अनमोल रत्न है, और इनको इतनी उदासीनता इनके प्रति निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की मतलब इंटरेस्ट थोड़ा सा भी नहीं है कि वो देश रत्न की धरती को विकसित कर सकें। यहाँ तक कि यहाँ के पूर्व सांसद भी इस गांव को अपने गोद लिए हुए थे, लेकिन गोद लेने के बावजूद इस जगह का कोई विशेष बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, और निश्चित रूप से ये उदासीनता को दर्शाता है। तो अपना पूरा नाम? गीता ज्ञानालय, मीरगंज, गोपालगंज, बिहार।